आप देख रहे हैं पत्रगामा न्यूज़। मैं शशि कुमार इस वक्त पत्रगामा मुख्य चौक पर खड़ा हूं और मैं आप लोगों को बता दूं 22 अप्रैल को जो पहलगाम घटना हुई उसके ठीक 15वें दिन भारत सरकार के द्वारा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर दिया गया अंजाम, जिसके तहत भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया, कई सारे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। और इसको लेकर आइए मैं यहाँ के पत्रगामा के कुछ निवासियों से बात कराता हूँ और जानने का प्रयास करता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, लोग इस पर क्या जानकारी देते हैं। आइए, मैं ये फल दुकानदार हैं अनूप जी, मैं इनसे बात कराता हूँ। अनूप जी, 22 अप्रैल को पहलगाम घटना हुई, ठीक 15वें दिन ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम भारत सरकार के द्वारा दिया गया, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सिंदूर को लेकर भारतीय सरकार ने बात करना चाहता हूँ। यह जो कदम उठाया भारतीय सरकार ने काबिल तारीफ है और आगे जो भी कदम उठाएगी भारतीय सरकार राजनीति से, मतलब आगे युद्ध नहीं होना चाहिए। नहीं, युद्ध विराम लगाना भी राजनीतिक विश्व युद्ध हो रहा है। नाम का युद्ध नहीं है जो राजनीतिक में लपेट दिया है, विश्व युद्ध है। इसको हर देश की कंट्री है, हर देश की मिल के बात करके यदि वो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ रहा है तो लाहौर भी लेना भारतीय सेना को आता है कि लाहौर भी कैसे लिया जाता है। तो आपने सुना, ये अनूप जी थे, उन्होंने बताया कि भारतीय सेना लाहौर भी लेना जानती है और यदि पाकिस्तान इससे बात नहीं आती है तो कहीं न कहीं इस पर ठोस कार्रवाई भी भारत सरकार को करना चाहिए। आइए मैं और कुछ लोगों से बात करता हूँ। अभिषेक कुमार जी, भारत सरकार के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और कहीं न कहीं आतंक के खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई की गई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कार्रवाई काबिल तारीफ है और इस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हमेशा होते रहना चाहिए। और इस कार्रवाई से अभी तक भारत के लोगों का मन भरा नहीं है और उम्मीद है कि भारत सरकार इस पर और कड़ा एक्शन जरूर लेगी, जिससे आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ। मतलब चाहते हैं कि और सरकार जो है इस पर कड़ी कार्रवाई करे। हाँ, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जितना हो सके इस पर, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा बाज नहीं आएगा ये छोटी मोटी कार्रवाई से। हाँ, इतना बार लग रहा है दिल्ली का वो सीज़फायर का उल्लंघन करते जा रहा है, इस पर एकदम कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जितना हो सके उसको कठोर से कठोर जवाब मिलना चाहिए। तो आपने सुना कि अभी भी जनता जो है इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और कड़ी कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो जनता है, जो भारतीय जनता है, वह चाहती है कि इस पर कड़ा प्रहार हो और पाकिस्तान को अच्छे तरीके से सबक सिखाया जा सके। आगे और मैं लेकर चलता हूँ, कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करता हूँ। मोबाइल किसका है तो? सर, पहलगाम घटना हुई, इसके बाद भारत ने जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई किया, पाकिस्तान के ऊपर आतंकियों ठिकाने पर हमला किया, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए उसमें हमारे देश के ऐसे वीर नौजवान और सभ्य नागरिक लोगों को हताहत किया गया पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा। इस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया और उन लोगों को सबक सिखाने के लिए एक कार्रवाई की और एक अभियान चलाया जिसका नाम था सिंदूर अभियान। उस सिंदूर अभियान में उन्होंने हमारे देश के जांबाजों को तैयार करके जो भेजा, उन्होंने एक साहसी कदम उठाया और वहाँ के कई आतंकी स्थानों पर उन्होंने हमले किए, जिससे वहाँ के कई सेंटर जो है सो ध्वस्त हुए और हमारे देश के लोगों को एक खुशी हुई कि इस तरह का ऑपरेशन करके हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे देश के लिए एक बहुत ही अच्छा काम किया है। हम भी उन लोगों की उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि हमारे देश के वो सैनिक जो हमेशा उस मुकाम पर रहकर
और अपने आप को ये कहते हैं, तो हमारे देशवासियों से यही कहते हैं कि अगर हम जिए तो वतन के लिए, अगर बहे खून मेरा वतन के लिए, अगर शहादत पर मुझे, अगर युद्ध में शहादत मिले तो तिरंगा उड़ाना कफन के लिए। हमारे ये वीर नौजवानों के लिए वाक़यात है कि उनकी जो कार्रवाई है वो हमारे लिए काबिल तारीफ। भारत सरकार की कार्रवाई से आप कितने संतुष्ट हैं? भारत सरकार की कार्रवाई से हम लोग इतने संतुष्ट हैं, कम से कम हम लोगों ने अपनी खोई अस्मिता को वापस कर लिया और दिल में एक खुशी और जगह हुई कि हमने नहीं कुछ किया तो बहुत कुछ किया। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अर्जुन पंडित, एक सहायक शिक्षक हूँ प्राइवेट स्कूल। तो आपने सुना कि कहीं न कहीं लोगों के प्रति जो भावना है, देश के प्रति जो जज्बा है, वो साफ दिखता है और भारत सरकार की इस कार्रवाई से काफ़ी संतुष्ट हैं। आइए मैं कुछ और लोगों से बात कर जानकारी प्राप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसी गर्मी है? बहुत तेज गर्मी है। इस गर्मी के बीच ही जो अभी भारत सरकार ने आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए, पहलगाम घटना के बाद जो भारत सरकार के द्वारा कार्रवाई किया गया ऑपरेशन सिंदूर चलाकर, इससे कितने संतुष्ट हैं? बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। हमारे भारत सेना ने जितने भी कार्रवाई की है बहुत अच्छी तरह दिखाई है, कार्य किया गया डिफेंस में भी और आक्रमण में भी बहुत अच्छी तरह निभाया है। और इतना शुक्रिया करें नरेंद्र मोदी का, जो कि भारतीय सेना को और इससे कड़ी कार्रवाई चाहते हैं पाकिस्तान पर? चाहते हैं, जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा क्यों नहीं चाहते। तो आपने सुना, लोगों की राय यह भी निकल कर आ रही है कि जब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो पाकिस्तान पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये लोगों की राय है कि पाकिस्तान ऐसे सुधरने वाला नहीं है, ये छोटे मोटे कार्रवाई से बाज आने वाला नहीं है, इसलिए इस पर कड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है। आइए मैं और लोगों से बात करता हूँ। मास्टर जी मैं कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ कि यह पहलगाम जो घटना हुई, इसके बाद भारत सरकार के द्वारा जवाबी कार्रवाई किया गया, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया देंगे? भारत सरकार के द्वारा जो भी कदम उठाए वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक नई ऊंचाई को छू रहा है, कायम कर रहा है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को यह उपलब्ध उठाना बहुत जरूरी था कि अगर भारत जो कि आपके मनमानी को नज़रअंदाज करेगा, आपको सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। और सबकी सरकारों में होती है, हमने तो पिछले सरकार में भी हुई है, लेकिन आज तक कार्रवाई के नाम पे किसी भी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, अमित शाह जैसे नेता, गृह मंत्री जो हमारे हैं, ठोस कदम उठाया कि उनके साथ छेड़खानी करना आपके लिए नुकसानदायक है। कहीं न कहीं क्या इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं या इससे और बड़ी कार्रवाई आप चाहते हैं? इससे और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि हम लोगों की एक ही डिमांड है। इसने हमारे 28 मारे हैं, मुझे 28 आतंकवादी का सिर चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 100 आतंकवादी के सिर हमें प्राप्त हुए हैं। अभी 27 को बाकी है, जो आने वाले दिनों में पूर्ति की जा सकती है। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार गुप्ता। तो आपने सुना, देखा कि कैसे इस गर्मी में भी लोगों के अंदर गर्मी भरी हुई है और अभी भी कहीं ना कहीं ठंडक नहीं पहुंची हुई है। यह लोग भारत सरकार से और बड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं, ताकि जितने भी आतंकी ठिकाने चलाए जा रहे हैं वो सारे ध्वस्त हो सके और ऐसी दोबारा घटना ना हो। यही भारत की जनता चाहती है और पथरगामा की जनता का भी आप सुन रहे हैं। आइए मैं कुछ और लोगों से आपको बात कराता हूँ। इसके बाद 15 दिन के अंदर भारत सरकार के द्वारा जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए। भारत सरकार की इस कार्रवाई से आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं, बहुत अच्छी कार्रवाई हुई, होना चाहिए था। क्या इससे और कड़ी कार्रवाई भी चाहते हैं कि और इस पर ज़्यादा प्रहार होना चाहिए? प्रहार करे तो इधर से भी प्रहार होना चाहिए। अच्छा है।
होना चाहिए। मतलब युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन उसकी जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए। युद्ध जो है समस्या का हल नहीं होता। तो आपने सुना कि जो प्रतिक्रियाएं आई, युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाने की भी ज़रूरत है, और यदि वो हमला करता है तो उस पर कड़ा प्रहार भी होना चाहिए। आइए मैं कुछ और लोगों से बातें करता हूँ और प्रतिक्रिया देता हूँ। तो पहलगाम घटना हुई, भारत सरकार ने जिस तरह आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? कितने कार्रवाई से संतुष्ट है भारत सरकार? कार्रवाई तो बिल्कुल ठीक ठाक हुआ है, और जो भी कार्रवाई हुआ सरकार की तरफ से उचित कार्रवाई हुआ, और समझौता के लिए कदम सरकार ने बढ़ाई है। बाद में क्या है सरकार की मंशा, ये तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। लेकिन अभी जो कार्रवाई हुआ, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? कार्रवाई होना तो बहुत ही जरूरी था। कार्रवाई हुआ, अच्छा हुआ, संतुष्ट है। भारत के एक एक व्यक्ति संतुष्ट है कार्रवाई से, लग रहा है कि अच्छा हुआ। मतलब जो भी भारत सरकार के द्वारा कदम उठाया गया सराहनीय है। तो आपने सुना कि जो भी भारत सरकार के द्वारा कदम उठाया गया काफ़ी सराहनीय है, और मिली जुली प्रतिक्रिया आपने सुना। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए पत्रगामा न्यूज़ पर और देखते रहिए पत्रगामा।